राखी एक छोटे से गांव की रहने वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो अपनी सहेलियों के साथ गांव से बाहर एक शहर में पढ़ने के लिए जाती थी। राखी सभी सहेलियों में सबसे सुंदर थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे स्कूल में होते थे। सभी लड़के उसके दीवाने थे और उसको पटाने की कोशिश करते थे। राखी का गोरा बदन और उसकी पतली कमर और नशीली आँखें जो सबका दिल चुरा लेती थीं, लेकिन राखी किसी के भी हाथ नहीं आती थी। वो हमेशा मस्ती मजाक में ही लगी रहती थी और अपना सारा काम अपनी सहेलियों से करा लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राखी 22 साल की जवान लड़की हो चुकी थी। उसकी सभी सहेलियों की शादी भी हो गई थी। एक दिन राखी के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आया। ऐसा रिश्ता आना गांव वालों के लिए जो करोड़पति घर का हो, राखी की तो मानो किस्मत ही खुल गई हो। राखी के पापा ने बिना सोचे समझे ही राखी की शादी के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि बड़े रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। इसके बाद सही समय निकालकर राखी के पापा ने उसकी शादी रोहित नाम के लड़के से कर दी। रोहित 2 भाई थे, जिसमें सबसे छोटा रोहित था और उसका बड़ा भाई मोहित, जिसकी शादी कुछ साल पहले ही हो गई थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि मोहित की पत्नी एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी, जिसकी वजह से वह अकेला और तन्हा था। उसके घर में सिर्फ 3 लोग थे, रोहित का बड़ा भाई मोहित और उसके पापा राजनाथ कपूर। रोहित की मम्मी उसे जन्म देकर ही रोहित को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी और बचपन में रोहित के दिमाग में चोट लगने के कारण वह पागल हो गया था। लेकिन रोहित के पागल होने की बात राखी के घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं थी। अब जैसे तैसे राखी की शादी रोहित से तो हो गई थी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। राखी के पापा भी इस शादी से बहुत खुश थे। राखी भी रोहित को पाकर बहुत खुश थी। अब राखी दुल्हन बनकर रोहित के घर आ गई थी। सभी ने राखी का स्वागत किया और गृह प्रवेश कराया। राखी ने भी खुशी खुशी सारी रस्में निभाईं। रस्में निभाते निभाते कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। अब राखी अपने रूम के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। राखी के मन में सुहागरात को लेकर बहुत ही उत्सुकता थी और बिस्तर पर पड़े फूलों की खुशबू उसका दिल महका रही थी। राखी रोहित के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन रोहित का कोई अता पता नहीं था। उसे इंतज़ार करते करते 2 से 3 घंटे हो गए और दिन भर की थकावट के कारण राखी की आंखों के सामने अंधेरा सा रहा था। उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी। वो रोक कर भी खुद को सोने से रोक नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। राखी एकदम से उठकर बैठ जाती है। राखी को लगा कि रोहित अब रूम के अंदर आ गया है, इसलिए मुझे घूंघट डालकर बैठ जाना चाहिए। जबकि राखी के रूम के अंदर रोहित नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई मोहित आया हुआ था। मोहित ने राखी के पास आने से पहले ही रूम के सभी लाइट बुझा दिए थे, जिससे मोहित को राखी पहचान न सके। फिर दोनों ने पति पत्नी की तरह सारी रात साथ साथ बिताई और दोनों सो गए। अब सुबह हुई। राखी अपने बिस्तर से उठी। उसका पूरा शरीर टूट रहा था, लेकिन वो खुश थी। अब जैसे ही उसने चादर उठाकर रोहित को देखा तो देखकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि सारी रात वो रोहित के साथ नहीं बल्कि उसके बड़े भाई मोहित के साथ थी। उसने सुहागरात रोहित के साथ नहीं बल्कि मोहित के साथ मनाई थी। राखी ने गुस्से में मोहित को उठाया और कहा, तुम मेरे जेठ हो, तुमको शर्म नहीं आती इतना घिनौना काम करते हुए। मोहित बोला, राखी क्या तुमको असली सच्चाई पता है? तुम्हारा पति रोहित दिमाग से पागल है। वो तुमको कभी भी पत्नी का सुख नहीं दे सकता और वो तो इतना भी नहीं जानता कि तुम उसकी पत्नी हो। अच्छा यही होगा कि तुम रोहित और मेरी पत्नी बनकर इस घर में खुशी खुशी रहो। राखी गुस्से में बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने पापा को फ़ोन करती हूँ। तभी मोहित बोला, तुम्हारे पापा को सब कुछ पता है, यदि विश्वास नहीं है तो फ़ोन करके पूछ सकती हो। राखी ने अपने पापा को फ़ोन किया और बोला,
पापा, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तभी राखी के पापा बोले, बेटा तू तो जानती है तेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए चाहिए थे, इसलिए मैंने तेरी ज़िंदगी का सौदा कर दिया। मुझे माफ़ कर देना बेटी, अब तेरी ससुराल ही तेरा सब कुछ है। अब राखी के पास मोहित को अपनाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। राखी दुनिया की नज़रों में तो रोहित की पत्नी बनकर रहती थी और घर के अंदर मोहित की पत्नी बनकर रहती थी, और रोहित नौकरों की तरह घर का सारा कामकाज करता था। अब धीरे धीरे राखी ने भी मोहित को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिन राखी, मोहित और उसका पागल भाई रोहित किसी काम से बाहर जा रहे थे। तभी अचानक कार चलाते चलाते मोहित की झपकी लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार में बैठे हुए सभी लोग जिंदा तो बच गए थे, लेकिन बुरी तरह घायल हो गए थे। सभी लोगों को पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कुछ समय बाद सभी लोगों को होश भी आ गया, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि उस हादसे की वजह से रोहित बिल्कुल ठीक हो गया था। वो सबको पहचानने लगा था। कुछ दिनों बाद रोहित अपने घर आया। तभी एकदम से उसकी नज़र सामने टंगी हुई अपनी तस्वीर पर पड़ी। उसने अपने पापा से पूछा कि यह लड़की कौन है जो दुल्हन बनकर मेरे साथ खड़ी है। तभी रोहित के पापा बोले, बेटा यह तेरी बीवी है। रोहित खुशी से झूम उठा और बोला, इतनी सुंदर बीवी है मेरी और मुझे पता तक नहीं। अब उसने दीवार से अपनी तस्वीर निकाला और चूमने लगा। तभी उसकी नज़र राखी पर पड़ी। रोहित ने राखी का हाथ पकड़कर बोला, राखी मैं बिल्कुल ठीक हो गया। राखी यह सुनकर चुप हो गई, जैसे कि उसे करंट का झटका सा लग गया हो। मोहित भी राखी के पीछे खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि अब मेरा क्या होगा, लेकिन क्या कर सकता था, क्योंकि राखी रोहित की पत्नी थी, इसलिए राखी पर पूरा हक रोहित का था। रोहित राखी से बोला, आज मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है, इसलिए मैं तुमको दुल्हन की तरह देखना चाहता हूँ। राखी हाँ में सर हिलाते हुए चली गई और अपने हाथों से रोहित के लिए खाना पकाया और सबको बहुत प्यार से खाना खिलाया। लेकिन मोहित खाना खाने नहीं आया। वह गुस्सा होकर अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन मोहित अपने रूम में ही लेटा हुआ था। रोहित खुद मोहित को बुलाने उसके रूम में गया, लेकिन उसने खाना खाने से मना कर दिया। उधर राखी दुल्हन की तरह सजकर अपने रूम में बैठ गई थी। राखी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि उसकी शादी आज ही हुई हो। अब रोहित अपने रूम में गया तो देखा राखी दुल्हन का लहंगा पहने हुए बिस्तर पर बैठी हुई थी। पहले तो रोहित शर्माते हुए राखी के पास जाकर बैठ गया और राखी का हाथ पकड़ लिया और हाथों को चूमते हुए बोला, राखी मुझे माफ़ करना। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। राखी बोली, रोहित जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। आज से और अभी से हम दोनों सब कुछ भुलाकर अपने नए जीवन की फिर से शुरुआत करते हैं। लेकिन राखी का इस तरह अचानक बदल जाना मोहित को रास नहीं आ रहा था। उसे राखी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राखी सब कुछ भूलकर अपने पति रोहित के साथ खुश रहने लगी थी, लेकिन मोहित के दिल में आग लगी हुई थी। वो राखी को रोहित के साथ नहीं देख पा रहा था। एक दिन रोहित के पास डॉक्टर का फ़ोन आया और रोहित को हॉस्पिटल बुलाया गया। डॉक्टर बोला, तुमको 4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। रोहित ने सारी बात राखी को बताई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। राखी अब घर में अकेली थी। मोहित ने उस समय का फ़ायदा उठाया और मोहित रात होते ही राखी के रूम के अंदर चला गया। राखी बिस्तर पर सो रही थी, तभी वह बिस्तर पर जाकर बैठ गया। जैसे ही राखी ने उसे देखा तो वो चिल्लाने लगी, लेकिन राखी की आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मोहित ने राखी के साथ जोर ज़बरदस्ती करने की पूरी कोशिश की, लेकिन राखी खुद को बचाने के लिए पास में ही रखे गमले से मोहित के सर में वार करती है, जिससे मोहित की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद पुलिस आती है और राखी को मोहित को मारने के केस में
2 साल की सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन मोहित किसी तरह राखी का केस जीत लेता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।